नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम आपको वेलकम करता हूं हमारे पर्सनल फाइनेंस विद श्याम पे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नेटवर्थ की। नेटवर्थ होती क्या है, नेटवर्थ का कैलकुलेशन कैसे करना होता है और आप नेटवर्थ के लिए आप क्यों आपको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि आजकल बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में चला है फायर का कॉन्सेप्ट। फायर क्या होता है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। इसमें क्या होता है, लोग अपना क्या करते हैं, एक जनरेशनल वेल्थ अपना बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसी पैसे से आगे अपनी पूरी लाइफ चलाएंगे। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा रिटायर हो जाना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने मन का काम कर सकते हैं। आपको अगर सिंगिंग अगर पसंद है तो आप उसमें सिंगिंग में आप परस्यू कर सकते हैं, आगे चल के आप गाना गाइए, कुछ भी करिए। आपको आपके लाइफ चलाने के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपको जो इच्छा करे आप वही काम करिए। अगर मान लीजिए आपको पसंद अगर आता है कोई भी महंगी महंगी कार की, आप कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग क्या करते हैं कि कभी भी अपनी एक छोटी छोटी डिसीजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। उनको नहीं पता है कि आगे बैठने वाली कार कौन सी है, कौन सी कार पीछे बैठने वाली है। इसका मतलब कौन सी कार सेल्फ ड्राइविंग के लिए है, कौन सी कार पीछे बैठ के कंफर्ट लेने के लिए है। इस टाइप के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, तो इसमें भी आप मदद कर सकते हैं लोगों को। इस टाइप की मैं छोटी छोटी क्लूज मैं आपको देता रहूंगा हर वीडियोज में, तो आप मेरी पूरी वीडियो आप देखते रहिएगा। तो मैं बात किस पे कर रहा था, नेटवर्थ पे। अगर मान लीजिए आपका नेटवर्थ हो जाए 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ हो जाएगा, तो आप कुछ पैसा अपना लिक्विड फंड के तरह के रख लीजिए, कुछ पैसा अपना एफडी में रख लीजिए, और उसके बाद अपना आप एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लिए, और वहीं से आपका एक रेगुलर इनकम जनरेट होता रहेगा और आप अपने पूरे लाइफ में उसी पैसे से जिंदा सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, अब ये कैलकुलेशन होती कैसे है, बहुत लोगों को जितना इतना भी नहीं पता। नेटवर्क की सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि टोटल आपका एसेट जो है माइनस लायबिलिटी, वो आपकी नेटवर्थ है। जैसे कि मान लीजिए एसेट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, आपका बैंक बैलेंस आ जाएगा, स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो आ जाएगा, आपका घर आ जाएगा। और हाँ, इसमें एक कैच ये है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जिस घर में आप रहते हैं उसको आप नेटवर्थ में आप ऐड मत करिएगा, क्योंकि ये एक मेरा कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने घर को इंक्लूड करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। तो मेरा क्या है, अपने घर को आप इंक्लूड मत करिए जहाँ पे से आपको कोई भी रेवेन्यू नहीं आने वाला है। बहुत लोग इसमें बहस में पड़ेंगे कि भैया मेरा रेंट तो वहां से बच रहा है। अरे उसको भाड़ में जाने दो। अब सीधे सीधे आप ये समझो कि आप जिस घर में रह रहे हो उसको आप मत कैलकुलेट करो। उसके बाद आपके पास दो चार घर और हैं, फ्लैट्स वगैरह हैं, और आपने क्या किया है, रेंट पे चढ़ाया है, तो उसको आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पूरी एक एसेट बन जाएगी। इसमें आपको क्या होगा कि आपको हमेशा आपको चेक करते रहना होगा किस चीज का क्या रेट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका रियल एस्टेट है, हर क्वार्टरली आप बैठ जाइए। क्वार्टरली आपसे नहीं हो रहा है तो हाफ ईयरली बैठ जाइए। हाफ ईयरली भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट ईयरली तो आप बैठिए अपने नेटवर्क पे। उसमें आपको पता चलता रहेगा कि आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो आपका क्या परफॉर्म कर रहा है, और अगर रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट क्या परफॉर्म कर रहा है। तो मैं जैसे एक कॉन्सेप्ट बताया था गार्डन वाला, गार्डन में से वीड आपको हटाने रहते हैं। तो आपको नेटवर्क का आप कैलकुलेशन करते रहेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ कचरा आपका भर गया है, अब उसको काट के हटाना है मुझे। इसमें आपको माइनस क्या क्या करना होगा, आपके ऊपर लायबिलिटीज क्या क्या है। लोन होगा आपके पास, टोटल जितने भी लोन हो, 4 आपका घर है उसमें से 2 आपका लोन पे चल रहा है, तो वो लोन आप माइनस कर दीजिए टोटल घर के वैल्यू में। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले ली है और उसमें दिए हैं 10 लाख रुपए, और वहां पे आप एसेट में आप जोड़ दिए हैं उसकी ओवरऑल वैल्यू। मान लीजिए 1.5 करोड़ का फ्लैट है तो वहां 1.5 करोड़। अरे 1.5 करोड़ मत वहां लिखिए, आप कितना पैसा आप डाले हैं वहां पे वो आप लिखिए। अब 1.5 से आपका मान लीजिए हो जाए वो 1 करोड़ 70 लाख का हो जाए, तो 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो वहां पे वो 20 लाख रुपए बढ़ा के लिख देते हैं। अरे नहीं महाराज, जितना आपका आप जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया उसके एवरेज में जितना पैसा बढ़ा है वो आप लिखिए वहां पे। ठीक है, क्योंकि आपने पूरा पैसा इन्वेस्ट अभी नहीं किया है। हाँ, जब आपका पोजीशन हो जाए तो ओवरऑल आपका जो भी चीज हो वो आप वहां पे ऐड करते जाइए। ये कैलकुलेशन करना ही क्यों होता है, उससे आपको ये पता चलता है आपकी ओरिजिनल औकात क्या है। सॉरी अगर आपको अगर बुरा अगर लग रहा हो, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों को पता ही नहीं क्या है उनका औकात, और दूसरों की गुलामी करने में लगे हुए हैं। अरे गुलामी नहीं कर रहोगे, कम से कम अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस तो लेके आ सकते हो कि हाँ भैया गुलामी करेंगे पर
अपने टर्म्स पे। हाँ, ये कॉन्फिडेंस आपके पास कब आएगा, जब आपको अपनी नेटवर्थ पता हो। एक ये छोटा सा वीडियो था नेटवर्थ के रिगार्डिंग। तो आपको हमेशा अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करते रहना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसको हमेशा क्या करना चाहिए, रिवाइज करते रहना चाहिए, चाहे आप क्वार्टरली करें, चाहे हाफ ईयरली करें, चाहे आप ईयरली करें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।